ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदश अध्याय। प्रथम 6 अध्याय में जीव तत्व के बारे में चर्चा की। द्वितीय जो भाग है 6 अध्याय का, तो उसमें ईश्वर तत्व के बारे में चर्चा की। अब यहाँ से लेके अंत तक एकता के बारे में, जीव ईश्वर की जो एकता है उसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ शुरू में ही एकता बता दी 1.5 श्लोक में, उसी को पहले कहते हैं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। 1.5 श्लोक ले लीजिए। 1.5 श्लोक में सब शास्त्र का सार है। कठिन है, इसकी प्रक्रिया मैंने निकाली और महापुरुषों से कह के उसमें मोहर लगा लिया। प्रक्रिया ठीक है, पर सूक्ष्म बुद्धि चाहिए इसको समझने के लिए। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। ये कौन्तेय, इदम शरीरम, ये जो शरीर है इसको क्षेत्र कहते हैं। इसको क्षेत्र कहते हैं, इसको घर कहते हैं, इसको घर कहते हैं। एतद् यो व्यक्ति, और घर में घर नहीं रहता, घर में कोई और रहता है। एतद् यो व्यक्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ, जो इसको जानता है, इसके अंदर रहता है, उसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। ये शरीर है क्षेत्र, और शरीर के अंदर जो रह के इसको जानता है उसे कहते हैं क्षेत्रज्ञ। अब भगवान कह रहे हैं क्षेत्रज्ञम चापि मांग विद्धि सर्व क्षेत्रेषु। हर एक शरीर में क्षेत्रज्ञ, शरीर को जानने वाला मैं ही हूं। ये कैसे संभव है? अब इसको थोड़ा बहुत शास्त्रीय ढंग से बहुत बारीकी विचार करके इसी के सहारे हम अगर ध्यान लगाएं तो कहना ही क्या, मन शांत हो जाता है। अच्छा, एक श्लोक, ऊपर का एक लाइन, नीचे का एक लाइन। शरीर को क्षेत्र कहते हैं, जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जानता कौन है? जानता है कॉन्शसनेस प्लस अंतःकरण, दोनों मिला के जानता है। माने अंतःकरण है एडजेक्टिव, कॉन्शसनेस है नाउन। एडजेक्टिफाइड कॉन्शसनेस, उसी के सहारे हम जानते हैं। अच्छा, ये क्या एडजेक्टिफाइड कॉन्शसनेस है? ये जो हमारा अंतःकरण है, हमारी खोपड़ी है, दिल है, बुद्धि है, क्या इसका एडजेक्टिव है कॉन्शसनेस का? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव? व्हाट इज द डेफिनेशन? रेड रोज, रेड एडजेक्टिव, रोज है नाउन। एडजेक्टिव वो तभी रहेगा जब तक रोज है, तब तक रोज में रहेगा, छोड़ के ना जावे, और उसमें घुल मिल के रहेगा। तो घुल मिल के रहना, और जब तक वो रोज है तब तक वो रेड कलर होना मौजूद है, तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, परंतु यहां क्या हो रहा है? ये जो है अंतःकरण, दिल, ये तो रात को रहता नहीं, नींद में तो रहता नहीं। इट्स नॉट एट ऑल एडजेक्टिव। इसको हम एडजेक्टिव मान के बैठे हैं। एडजेक्टिव का लक्षण है जो उपस्थित होकर, उसमें उपस्थित होकर
लाल रंग गुलाब में उपस्थित होकर सफेद गुलाब से पृथक करके दिखाता है, वो एडजेक्टिव है। पर ये रहता नहीं, उपस्थित रहता है नहीं रात को नींद में, तो ये एडजेक्टिव नहीं। कट, सबसे पहली सीढ़ी। अच्छा, फिर ये है क्या एडजेक्टिव नहीं? तो एडजेक्टिव नहीं है तो ये हम कह सकते हैं कि ये एक उपाधि है। उपाधि, उपाधि क्या है? उपाधि इस प्रकार है कि कमरा आकाश, दीवार है, दीवार के अंदर जो आकाश है, कमरा आकाश उसको कहते हैं, महाकाश से अलग करके दिखाता है। तो दीवार है उपाधि, ऐसे ही अंतःकरण है उपाधि, उससे अलग होता हुआ, आकाश से अलग होता हुआ, वर्तमान होता हुआ, जो पृथक करके दिखाता है। एडजेक्टिव में क्या था लक्षण, डेफिनेशन? उससे अलग ना होता हुआ, वर्तमान रहता हुआ, सफेद गुलाब से पृथक करके दिखाता है, वो है एडजेक्टिव। ठीक है, उससे अलग ना होता हुआ। और उपाधि में क्या हुआ? उपाधि का है उससे अलग होता हुआ, वर्तमान होता हुआ, अलग करके दिखाता है, वह है उपाधि। इट्स जस्ट लाइक ऑर्नामेंट। स्वरूप में है नहीं, कॉन्शसनेस में है नहीं, पर अरे इसकी बुद्धि बहुत तेज है। ऑर्नामेंट, इसका मन भक्ति से परिपूर्ण है। ऑर्नामेंट, संस्कृत में हम उपाधि कहेंगे और इंग्लिश में ऑर्नामेंट, हिंदी में आभूषण। ठीक है, तो ये है एक आभूषण। अच्छा, अब देखिए, जब हम कहते हैं कि अंतःकरण विशिष्ट, एडजेक्टिफाइड कॉन्शसनेस, ठीक है, अंतःकरण विशिष्ट जब कहते हैं तो हम अपने को जीव मान लेते हैं, कर्ता भोक्ता संसारी जीव। जब एडजेक्टिव नहीं मान रहे हैं, उपाधि मान रहे हैं, तो अंतःकरण तो छूट गया। ठीक है, अंतःकरण के साथ इसका संबंध नहीं हो सकता, चेतन के साथ किसी का संबंध नहीं है। छूट गया तो आप जीव नहीं है, आप जीव साक्षी है। क्यों? अंतःकरण छूट गया, संपर्क ही नहीं है। असंगो ही अयम पुरुष है, एक कॉन्शसनेस असंग है, तो आप हो गए जीव साक्षी। परंतु अब ये उपाधि जब मान गए, ये ऑर्नामेंट्स है, ये भी तो रात को नहीं रहता, नींद में नहीं रहता है। ठीक है, फिर वो बदलता रहता है, उपाधि बदलती रहती है। हस्बैंड मर गया, विधवा, चला गया वो ऑर्नामेंट्स, उपाधि। तो ये उपाधि नहीं है, ये उपाधि नहीं है। ये है क्या? अंतःकरण है क्या? इसको कहते हैं उपलक्षक। उपलक्षक मीन्स दिखाने वाला। रास्ते में जा रहे हैं, कार्तिक का फ्लैट कौन सा है? वो जहां बरंदा में कौवा बैठा है, वो कार्तिक का फ्लैट है। वो एसी के ऊपर कबूतर बैठा है, कार्तिक का फ्लैट है। कबूतर के साथ कार्तिक के फ्लैट का कोई संबंध नहीं, ना हो उससे घुल मिल के है, ना हो उसका ऑर्नामेंट है वो कबूतर कौवा। परंतु कबूतर कौवा का काम क्या है? वो रहे चाहे ना रहे, कार्तिक का फ्लैग दिखा के गया। इंडिकेटर, इंडिकेटर, करेक्ट शब्द, इंडिकेटर।
तो क्या हो गया, ये अंतःकरण, इट्स नॉट एडजेक्टिव, इट्स नॉट एन ऑर्नामेंट, इट्स इंडिकेटर। इट्स इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर कि उस कॉन्शसनेस से इस कॉन्शसनेस को अलग करके दिखाता है और कॉन्शसनेस का परिचय भी करवा देता है। तो जब एडजेक्टिव माना आपने, तो आपने को पापी तापी संसारी जीव माना। ओके, विचार करके ध्यान में बैठा आपने, ध्यान करने का विषय है, ध्यान में बैठा आपने तो देखा मेरे अंदर तो एडजेक्टिव का लक्षण नहीं घट रहा, अंतःकरण। इट्स नॉट माई एडजेक्टिव, इट्स इंडिकेटर, इट्स ऑर्नामेंट। और आगे जाके लगता है तो ऑर्नामेंट भी नहीं है, इंडिकेटर। स्टेप बाय स्टेप आप कैसे अंदर घुस गए, अंतर्मुख हो गए। पहले अपने को जब एडजेक्टिव मान रहे, सब मानते हैं, अपनी बुद्धि के साथ, अंतःकरण के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं, पक्का एडजेक्टिव होकर व्यवहार करते हैं, तो है जीव। जब आपने कोई एडजेक्टिव मानना बंद कर दिया, दिस अंतःकरण इज जस्ट माई ऑर्नामेंट, तो अब वो जीव नहीं, जीव साक्षी, जीव साक्षी हो गया। क्योंकि व्यक्ति अपने ऑर्नामेंट को पहचानता है, अच्छा बुरा कैसा है जान लेता है। वो जीव था, अब वो जीव साक्षी। पर जब देखता कि ये ऑर्नामेंट भी नहीं घट रहा, इसका डेफिनेशन भी नहीं घट रहा, ये तो कबूतर के समान है, फ्लैट दिखाने लायक इंडिकेटर है, इंडिकेटर रहे ना रहे कोई बात नहीं, दिखा के चला जाता है। और वो कबूतर फ्लैट को घेरने में असमर्थ है, टोटल फ्लैट को घेरने में असमर्थ है। एक कोने पे इसी के ऊपर बैठे बैठे फ्लैट दिखा के चला गया, तो अब वो ऐसे ही अंतःकरण इंडिकेटर होने के कारण कॉन्शसनेस को, चेतन को दिखा के चला जाता है उस समय, क्योंकि उसको घेरने में, परिच्छिन्न करने में असमर्थ है। तो आप जीव साक्षी नहीं हो, आप ईश्वर साक्षी। साक्षात श्री कृष्ण का जो कॉन्शसनेस है वही यहां बैठा है। क्यों? जब तक घेरा हुआ रहता है तब तक जीव साक्षी, जब इसमें कोई घेरापन है ही नहीं, कोई बाउंड्री है ही नहीं, इट्स ईश्वर साक्षी। क्षेत्रगम चापी मांगी थी, दूसरे श्लोक का पहला अंश। ये मेरी निजी प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया के सहारे कोई अगर ध्यान करे उसका मन समाहित हो जाएगा घंटों तक। आंख बंद करके इस ध्यान पर जहां हो वहां से शुरू करना। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद् यो वेत्ति तं पाहु क्षेत्रज्ञ तद्विदा। ये शरीर क्षेत्र है और इसको जो जानता है वो है क्षेत्रज्ञ। ये शरीर क्षेत्र है और इस शरीर से मैंने कितना पाप पुण्य क्या क्या किया, भोग होगा, तो पापी तापी संसारी जीव मैं हूं, क्षेत्रज्ञ। अब यहां से शुरू करें, क्या मैं सचमुच पापी तापी कामी क्रोधी लोभी जीव हूं? क्या ये मेरे एडजेक्टिव है? नो, ये एडजेक्टिव नहीं है। ये अंतःकरण, एक खोपड़ी एडजेक्टिव नहीं है, ये तो एक ऑर्नामेंट है, उपाधि है। उपाधि जब जान लिया आपने तो आप अपना जीव पना एक सेकंड पे खत्म, आप हो गए जीव साक्षी। जो अपने दिल को, अपने अंतःकरण को, अपनी बुद्धि को अच्छी तरह से जानता है, विचार करता है, विश्लेषण करता है, वो जीव नहीं, वो जीव साक्षी है। पर तो क्या मैं जीव साक्षी हूं? जीव साक्षी का मतलब क्या है? वहां भी तो वही अंतःकरण घेर के रखा चेतन को, तभी तो मैंने जीव साक्षी बना। तो विचार करने पर ये लगता नहीं कि ये ऑर्नामेंट है, इट्स एन इंडिकेटर। कौवा की तरह वो दिखा गया।
पर कौवा कभी कार्तिक का फ्लैट घेरने में समर्थ नहीं है। इसी प्रकार ये अंतःकरण मेरे दिल को, अंतःकरण जो है मेरे अंदर जो चेतना है उसको घेरने में असमर्थ है। अब वो परिच्छिन्नता से रहित, बाउंड्री लेस, लिमिटलेस, तो ये है ईश्वर साक्षी, साक्षात अंतर्यामी श्री कृष्ण बैठे अपने दिल में। ऐसे करके 1.5 श्लोक में भगवान ने एकता बता दी। इतना अगर समझ में आए, आगे इसके लिए जो है वो है साधना। कैसे? 5 नंबर पकड़ लीजिए, 5 नंबर 6 नंबर श्लोक। क्यों? टिक टिक की आवाज। अरे मैं घड़ी नहीं देख पाऊंगा, चलो जैसा हो। अच्छा, फोन घड़ी तो बहुत जरूरी है, इतना तो चाहिए थी, इतने में क्या होता है टिक टिक से। घड़ी देखे भी ना कैसे। 4 नंबर, फिर 5 नंबर 6 नंबर में महाराज श्री कृष्ण कह रहे हैं, महाभूतान्यहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि रसिकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदायतम। 5 नंबर श्लोक में काउंट करके बता दिया क्षेत्र किसको कहते हैं। क्षेत्र किसको कहते हैं? महाभूतानि, 5 पंचमहाभूत, आपका अहंकार जिसको आप जानते हो उसको क्षेत्र कहते हैं। आपकी बुद्धि, मेरी बुद्धि आज ठीक नहीं है, काम नहीं कर रही है, जानते हो बुद्धि को। अव्यक्तमेव च प्रकृति, फिर इंद्रियाणि दशैकं च 5-10 इंद्रिय और पंचचेंद्रिय गोचरा, इंद्रिय का 5 विषय, ये सब क्षेत्र है। एकदम गिन के बता रहा। और इससे आगे जो अपने अंदर है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात, संघात माने इकट्ठे जो शरीर है पुर्जा इकट्ठे करके, और चेतना, चेतना शब्द का अर्थ ले लीजिए चेतनाभास, धृति धीरज, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरण में सब के सब क्षेत्र है विकार सहित, इसको हमने बता दिया जी। क्षेत्र तो ये है। अच्छा, अब क्षेत्रज्ञ क्या है? तो क्षेत्रज्ञ जो है उसको तो क्षेत्रज्ञम चा भी मांग विद्धि, क्षेत्रज्ञ मेरे को जान ले, इस प्रकार से भगवान ने कहा। तो क्षेत्रज्ञ है ज्ञान स्वरूप, क्षेत्रज्ञ है ज्ञान स्वरूप। क्षेत्र तो है ये जड़ पदार्थ, 5 महाभूत अहंकार बुद्धि प्रकृति इंद्रिय, इंद्रिय का विषय इच्छा द्वेष सुख दुख इत्यादि इत्यादि, ये सब क्षेत्र है, जड़ पदार्थ है जी। और क्षेत्रज्ञ जो है वो है ज्ञान स्वरूप। इसलिए उस क्षेत्र को जानने के लिए जो ज्ञान साधना है वो साधना ही ज्ञान स्वरूप हो जाएगा। ज्ञान के लिए जो साधना है उसका रिजल्ट ही ज्ञान है ना। जिसके लिए जो साधना है वही रिजल्ट होगा। ज्ञान के लिए जो साधना है वही है ज्ञान। वो है क्या? अब 20 जगह बता दिया भगवान ने, इसको कर। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम स्थैर्यम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यमान अहंकार एव च जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। 7, 8, 9, 10 4 श्लोक में 20 प्रकार साधना बता दिया। 7 नंबर में अमानित्वम माने मानी, अपने को ज्यादा अहंकारी नहीं दिखाना। अदम्भित्वम, अमानित्वम अदम्भित्वम, अमानी माने अपने को प्रकट करना, और दम्भी माने जो अपने अंदर है नहीं उसको भी प्रकट करना। अहिंसा, हिंसा नहीं करना। शांति और दया में अंतर क्या है? दया
क्षमा 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 और शांति में अंतर क्या है? क्षमा इज विथ रीजन, जा इसलिए तेरे को क्षमा कर दिया, और शांति माने विदाउट रीजन, फॉरगिवनेस विदाउट रीजन। ये दोनों में अंतर है, क्षमा और शांति में। फिर आर्जवम सिंप्लिसिटी, आचार्य उपासनम, गुरु संतों की सेवा, शुद्धि, स्थैर्यम, आत्मविग्रह, ये तो है। 8 नंबर श्लोक में जो है अंत में सेकंड पार्ट में, जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म दुखम, मृत्यु दुख, जड़ा दुख, व्याधि दुख, इसको अनुदर्शन, लगातार चिंतन करें। हमें अगर दोबारा लौटना पड़े तो फिर बहुत कठिन है। इसलिए अशक्ति रणभिस्वंग पुत्र दार गृहादिषु, अशक्ति, अशक्ति माने टोटली अटैचमेंट रहित, अनभिस्वंग, इसमें किसी प्रकार किसी तरह से चारों तरफ से इसको पकड़ने की इच्छा ही ना हो। किसको? पुत्र दार गृहादिषु, पुत्र पत्नी गृह आदि। कैसे? नित्यम च समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपत्तिषु, इस ये है वैराग। यहां तक ये है वैराग। नित्य समचित्तत्वम, नित्य लगातार समचित्त, दिल में समता, सब में समदृष्टि, कुछ भी हो जाए, इष्ट अनिष्ट, चाहे अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उपपत्तिषु प्राप्त होने पर समदृष्टि, इसको कहते हैं वैराग। इसको वैराग कहते हैं। और आगे कहते हैं खाली वैराग से काम चलेगा करना। 10 नंबर श्लोक में, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त दशवित्तम अर्थे जन संसदे, मुझ में अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति से लग जाए, यह है अभ्यास। 9 नंबर श्लोक में है वैराग्य और 10 नंबर श्लोक में है अभ्यास। विविक्त देश सेवित्तम अरतिर्जन संसदी, एकांत जगह में रहने की इच्छा हो, अरतिर्जन संसदी, भीड़ भाड़ में रहने का मन ना हो। भीड़ भाड़ शब्द का अर्थ है ये जो लौकिक सांसारिक भीड़ भाड़ है, वो सत्संग नहीं, सत्संग में तो जावे। अच्छा, अब 12 नंबर 13 नंबर श्लोक में भगवान परमार्थ और व्यवहार दोनों बता रहे हैं। 12 नंबर श्लोक में कहते हैं, अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते सर्वतः पाणिपादम गेयम जत प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वमृतम अश्नुते, अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते यद गेयम तत् प्रवक्ष्यामि। अब अर्जुन जो जानने योग्य है उसको मैं बता रहा हूं। पहले तो संक्षेप में बता दिया 1.5 श्लोक में, शुरू में ही, यज्ञत्वा अमृतम अश्नुते, जिसको जानने पर अमर हो जाता है। वो है क्या? अनादिमत, वो अनादि है, परम ब्रह्म, वो जानने लायक है। ना सत ना असत उच्चते, वो ना तो सत है ना असत है। एक स्टेबल कांस्टेंट निर्विकार चेतन तत्व कब से है कब तक रहेगा पता ही नहीं, उसको हम सत असत क्या कहें? कोई शब्द से कहा नहीं जा सकता। उसको फील करना पड़ता है, रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, पहचानना पड़ता है कि हमारे अंदर वही तत्व है। दैट्स एनफ। ये हो गया परमार्थ। और व्यावहारिक दृष्टि से सर्वथा पाणिपादम तत् सर्वतोच्छिशिर मुखम सर्वथा सुतिमल्लोके सर्वावृत्य तिष्ठति। सर्वथा पाणिपादम, चारों तरफ हाथ पैर है। हाँ, पग भी न चले सुनाई भी न काना, तुलसीदास। सर्वतो अक्षी शिशिरो मुखम, चारों तरफ उसकी दृष्टि है, चारों तरफ उसका सिर मुख है। सर्वतो श्रुतिमल्लोके सर्वावृत्य तिष्ठति, ये संपूर्ण संसार को व्याप्त करके वो स्थित है। पर एक सबसे आश्चर्य की बात है जिससे सब भ्रमित हो जाते हैं, वो है 16 नंबर श्लोक का पहला भाग। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। भूतेषु अविभक्तम, नॉट डिवाइडेड।
पीस पीस करके नहीं है कि यहाँ एक पीस चेतन है, वहाँ एक पीस चेतन है ना। अविभक्तम च भूतेषु, इसका जवाब नहीं दे सकते कोई वैष्णव आचार्य। श्री कृष्ण खुद कह गए। परंतु विभक्तम इव च स्थितम, लगता है टुकड़ा टुकड़ा चेतन, इसके अंदर एक टुकड़ा चेतन, मेरे अंदर अलग एक चेतन, ऐसा लगता है। पर भगवान कहते हैं अविभक्तम, कोई टुकड़ापन इसमें है नहीं। अच्छा, ये तो स्थित है, स्वरूप तो बता दिया तुमने, और स्वरूप जो जीव का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है, दोनों में एकता बता दिया। परंतु ये जो सुख दुख चलता रहता है, इसके बारे में क्या कहोगे? तो कहते हैं 19 नंबर श्लोक। अब एक श्री नीचे आ जा। भान तो होता है, बुद्धि का भान होता है, अंतःकरण का भान तो होता है, भले ही वो इंडिकेटर हो, कुछ भी हो, भान तो होता है। वो एडजेक्टिव मान लेना है भ्रम, पर इंडिकेटर मान लेना ये साधक भान है, तो उसको हम प्रकृति कह देंगे। 19 नंबर श्लोक में कहते हैं प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृतिम पुरुषम चैव उभवपि अनादि विद्धि, पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि है। बहुत सरल दृष्टांत। ये नीलिमा कब से है? जब से आकाश है। ये प्रकृति कब से है? जब से चेतन है। और ये जो विकार है, विकारांश गुणांश चैव, एक गुण सत्वरजतम और विकार, ये सब प्रकृति संभवान विद्धि, ये सब प्रकृति से ही है, चेतन से नहीं। तो होता क्या है? कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। कार्य कारण कर्तृत्व, शरीर है कार्य, और कारण माने इंद्रिय, ये सब के सहारे जो कर्तापन आता है, कर्तापन का कारण है हेतु प्रकृति। कर्तापन का कारण है प्रकृति, और उस प्रकृति के साथ जब ये चेतन पुरुष अपने को घुल मिल लेता है, तब सुख दुख होता है। भोक्तापन का कारण है ये घुला मिला हुआ पुरुष। पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। जब ये घुल मिल जाता है प्रकृति के साथ, अंतःकरण के साथ, बुद्धि के साथ, तब भोक्तापन होता है। कैसे? आप और स्पष्ट कर रहे हैं। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। ये पुरुष, पुरुष शब्द का अर्थ ले लीजिए कॉन्शसनेस, चेतन। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, ये पुरुष जब प्रकृति में स्थित हो जाता है, प्रकृति जान गुणान भुंक्ते, प्रकृति से उत्पन्न जो गुण है, सत्व रज तम, सब भोगता ही रहता है। और जन्म क्यों? कारणं गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। 21 नंबर में आधा कहते हैं अस्य गुण संग, ये जो गुणों के साथ संग है, ये ही सद असद योनि जन्मसु कारणम, ऊंच नीच योनि में जन्म होने के लिए ही कारण है। क्या कारण है? गुण। इसलिए हमने जो अभी कह के आया, वो कथा करके आया लास्ट, हंस गीता, तीनों गुणों से वैराग। वैराग तो ये घर छोड़ना नहीं, तीनों गुणों से वैराग। अपने अंदर जो 3 गुण है, इसको पहचान के इससे वैराग। या एवं 23 नंबर श्लोक, या एवं व्यक्ति, अच्छा 22 नंबर भी देख लीजिए। तो अंदर जो भगवान है वो कैसा है फिर, जिसको मैंने बता दिया ईश्वर साक्षी चेतन अंतर्यामी शब्द से। तो कहते हैं उपद्रष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्त देहेस्मिन् पुरुषः परा, अस्मिन् देहे परा पुरुषः परमात्मा इति उक्ता। इस शरीर में ही अस्मिन् देहे परा पुरुष, वो जो परम पुरुष है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। वो कैसा है? उपद्रष्टा, टुकुर टुकुर देखता है। अनुमंता, आप जो करोगे उसमें चेतन साथ दे देगा।
भारता भोक्ता, भोग करने वाला वो है, और अपना भारता पालन पोषण करने वाला भी वो है, सब कुछ वो है। इसको अगर कोई ठीक से जान ले 23 नंबर श्लोक में, या एवं व्यक्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैषः सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो विजायते। कम से कम इतना अगर कोई जान ले, या एवं व्यक्ति, एवं माने इस प्रकार से व्यक्ति जानता है किसको, पुरुषम चेतन कॉन्शसनेस, प्योर कॉन्शसनेस को जान लिया, और गुण ही सह प्रकृति च, गुण के साथ, तीनों गुणों के साथ प्रकृति को जान लिया, सर्वथा वर्तमान हो भी, सब प्रकार से वर्तमान जीवन व्यतीत करता हुआ भी न स भूयो भी जायते, वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेता। यहां तक भगवान ने कहा, तो उसके अंदर क्या विचार चलता है भाई। 29 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः प्रकृतैव, क्रियमान जो कर्म है जीवन भर के, हर रोज का जो कर्म है वो प्रकृति के द्वारा ही है, सब कर्म। चेतन तो निष्क्रिय है, रात को नींद में प्रकृति रहती नहीं, चेतन निष्क्रिय पड़ा रहता है। तो जो कुछ कर्म है प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति, जो इसको अच्छी तरह से 24 घंटा ध्यान रख के देखता है, यह पश्यति तथा आत्मानम अकार्तारम स पश्यति, वो अपने स्वरूप को अकार्ता रूप में जानता है। ये प्रसंग पहले भी आया था। इस प्रकार अगर वो जान ले, यदा भूत पृथक भावम एक स्थम अनुपश्यति तथैव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते। चलो ये तो कोई खास नहीं। आगे 31 नंबर श्लोक में, अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादि होने के कारण, निर्गुण होने के कारण, अव्यय निर्विकार होने के कारण ये परमात्मा, शरीरस्थोपि, परमात्मा शब्द का अर्थ लीजिए शुद्ध चेतन, शरीरस्थोपि, इस शरीर में रहते हुए भी कौन्तेय अर्जुन ना करोति ना लिप्यते, ना करता है ना लिपायमान होता है। ये जो बताया गया अभी तक, ये कोई चर्म चक्षु से या दिव्य चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु से जाना जाता है। अभी जो बताया सब ज्ञान दृष्टि से ही बताया कि ये जो है अंतःकरण, ये एडजेक्टिव नहीं, ऑर्नामेंट्स नहीं, इंडिकेटर है, ये सब ज्ञान चक्षु की बात है। उसी को भगवान अंत में कहते हैं, क्षेत्र 34 नंबर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर जानति ते परम। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये दोनों को, ये दोनों में जो अंतर है, डिफरेंस है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम, जो डिफरेंस है, ज्ञान चक्षुषा ये विदु, ज्ञान चक्षु के द्वारा जो जानता है, भूत प्रकृति मोक्षम च ते परम यान्ति, भूत प्रकृति से मुक्त होकर वो परम गति को प्राप्त कर लेता है। बहुत सुंदर गुरुजी ने कहा, जब हम जान लेते हैं ये जो क्षेत्रज्ञम च भी मांग विद्धि, माने अपने अंदर जो कॉन्शसनेस है वो लिमिटलेस है, इस प्रकार जब जान लेते हैं सर्वव्यापी है अपने अंदर ये चेतन, तो वो व्यापक को ढूंढोगे कहाँ? व्यापक को ढूंढना नहीं, पहचानना पड़ता है। भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान को पहचानना पड़ेगा। इसलिए इस अध्याय का नाम रखा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। अब 14 अध्याय में एक प्रश्न है, अंतःकरण इंडिकेट कर रहा है शुद्ध चेतन को, और हमारे शरीर में भी शुद्ध चेतन है। हाँ, जो बनता है कि मेरा शरीर, हाँ, मेरी आत्मा। हाँ, तो वो क्या चीज है जो इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा है मेरी, उसको परमात्मा से विभाजित करती है? अंतःकरण, अंतःकरण ही है बस। ठीक, अंतःकरण, उसको सच्चा मान लिया,
जी उसको सच्चा मान लिया, उसकी एक प्रतीति हो रही है। ये सीढ़ी है। हाँ ना, ये तो समझने के लिए है कि अंतःकरण नाम की कोई चीज है ही नहीं। काली बता दे, नीलिमा लालिमा कालीमा कुछ है ही नहीं, आकाशी है। जी फिर भी यहाँ जैसे शुद्ध चेतन को अंदर पहचानने के लिए अंतःकरण की आवश्यकता है, इंडिकेटर। और फिर आगे जब बढ़ते हैं तो फिर तो छोड़ दो, वो भी छोड़ दिया। जी कोई आग्रह नहीं रहता उसमें। अंतःकरण मेरा है, मेरा मन है, मेरी बुद्धि है, ये जो है इसको कहते हैं भ्रम। ये जब तक समझ में नहीं मेरा आया, मन, मेरी बुद्धि, इस प्रकार जब विचार आता है तो है भ्रम। जी और अगर कहे हाँ यहाँ एक बुद्धि है, यहाँ एक मन है, वो है भान, वो है भान, पैसिव भाष में वो है भान, और नहीं तो वो है भ्रम। भान में दोष नहीं है, भ्रम में दोष है। भान में कोई दोष नहीं है, भान तो होना ही चाहिए। भान के बिना मैं जीवन कैसे चलाऊं? बुद्धि का भान ही ना हो, मन का भान ही ना हो, कैसे चलाऊं? बुद्धि का भान तो होना ही चाहिए। पर मेरी बुद्धि के सहारे मैंने जो निर्णय लिया वही परफेक्ट है, आई एम राइट, बस गया भ्रम। तो भान में दोष नहीं है, भ्रम में दोष है। भान हो तो एकता की समझ होना नहीं। आराम से भान हो तो उसको आप हटा सकते हैं, बात कर सकते हैं। जी अब ये बार बार बहुत पहले भी कहा, अभी फिर दोबारा कह रहे हैं, गुण के बारे में कहेंगे। तो द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया, द्वादश अध्याय में भक्त का लक्षण बनाया, अब चतुर्दश अध्याय में गुणातीत का लक्षण बताएंगे। गुणातीत का लक्षण बताने के लिए तीनों गुणों की व्याख्या शुरू कर रहे हैं। पहला श्लोक, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानम ज्ञानम उत्तमम जज्ञत्वा मुनः सर्वे पराम सिद्धि वितो गता। हे अर्जुन, भूय प्रवक्ष्यामि, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं। क्या बोल रहे हो? ज्ञानानाम परम ज्ञानम उत्तमम, ज्ञानों में उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान जो है वो मैं तेरे को बता रहा हूं। जज्ञत्वा, जिसको जानकर, सर्वे मुनयः, सब ऋषि मुनि, इतः परम सिद्धिम गता, इस संसार छोड़ के परम सिद्धि माने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, यही ज्ञान जो है इसका सहारा लेकर, मम साधर्म्यम आगता, मेरा जो स्वरूप है उसी को प्राप्त कर लेता है। सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, फिर स्वर्ग हो, सृष्टि हो, उसमें उसका जन्म नहीं होता और प्रलय में कोई व्यथित नहीं होता, क्योंकि वो मेरे को जान लिया। इसी के आधार पर मैंने हंस गीता का प्रवचन किया था कि रजगुण तमोगुण उसको तो लड़ाई करके हटाओ जीवन से, साधक हो तो सतगुण में लग जाता है। जब सतगुण में लग जाता है कोई, तब वो बहुत ठोकर खाता है। प्रेम, दया, करुणा, गौशाला बनाओ, अस्पताल बनाओ, सतगुण का है। रजगुण मिश्रित गौशाला अस्पताल ना बनाए, पर जो प्रेम है उसमें रजगुण छोड़ के सतगुण का ही खेल है। उससे दुखी होता है, वो भी एक दिन मरेगा। प्यारा साधु वो भी मरेगा, दुखी होगा। जब इस प्रकार से हो जाता है, अब वो कंट्रोल कर लेता है सतगुण को। जब वो सतगुण को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, अब वो शुद्ध सतगुण में पहुंच गया। वो जो सतगुण था उसमें कुछ मलिनता थी, प्रेम, दया आदि, अब वो शुद्ध सतगुण में पहुंच गया। शुद्ध सतगुण में पहुंचने के बाद जब वो फिर ठोकर खाता है तो हैंडसअप कर देता है, अब मैं नाचे बहुत गोपाल, सूरदास की सारी अविद्या दूर करो नंदलाल। जब हाथ उठा देता है तो मान लो अब वो 3 गुण से वैराग हो गया। अब उसके अंदर उस समय अंतर्यामी की कृपा होती है, तार जुड़ जाती है, उसका जीवन चलेगा अंतर्यामी के आधार पर, ना कि गुणों के आधार पर। मम साधर्म आगता, यह है साधर्म शब्द का अर्थ।
संकेत करते हैं 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर श्लोक में गुण के बारे में। तत्र सत्वम, ये सतगुण क्या है? निर्मलत्वात्, अत्यंत निर्मल है। प्रकाशकम अनामयम, ये प्रकाश माने ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब तक यहाँ बैठे बैठे आप ये ग्रंथ विचार रहे हैं तो सतगुण की तीव्रता है। अनामयम, ये अस्वस्थकर नहीं है, परंतु एक बात जान लेना, सुख संगे न बंधनाति, ये सुख के साथ बांध के रखता है। लगता है गीता पाठ चले दिन भर, सुख के साथ बांध के रखता है। ज्ञान संगे न चालगा, है निष्पाप अर्जुन, ज्ञान के साथ सुख के साथ ये सतगुण बांध के रखता है। इसको पहचान ले। तू तो बंधन से मुक्ति चाहता है, पर ये तो ज्ञान से और सुख से। अच्छा, अब रजोगुण, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। रजोगुण जो है रागात्मक है, उसमें क्या है? रजोगुण की वृद्धि क्या है? तृष्णा संग समुद्भवम, अप्राप्त की तृष्णा और जो प्राप्त है उसके साथ संग, उसी से रजोगुण की वृद्धि होती है, उसी से रजोगुण की वृद्धि होती है। तन निबध्नाति कौन्तेन कर्म संगेन देहिनाम, इस देही जीव को कर्म के साथ वो बांध देता है। सतगुण तो सुख के साथ ज्ञान के साथ बांधा, और ये अप्राप्त की तृष्णा, प्राप्त का संग, इसी के सहारे कर्म में बंध जाता है। ये सब जान के इससे छुटकारा पाने के लिए उपाय करना चाहिए। छुटकारा गृहस्थाश्रम में कठिन है, कम से कम ढीला ढाला तो हो ही जाता है। तमोगुण क्या है? तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादरस्य निद्रा विस्तन निबध्नाति भारत। तमस्तु अज्ञानजं विद्धि, तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न है। मोहनम सर्वदेहिनाम, सबको मोहित करने के लिए है। और इसका जो परिचय क्या है? प्रमाद आलस्य निद्रा। प्रमाद आलस्य निद्रा तीनों से निबध्नाति, ये तीनों से बांध लेता है। एक तो बाधा सुख और ज्ञान से, एक बाधा कर्म से, और एक प्रमाद आलस्य निद्रा से बांध लिया। 9 नंबर श्लोक, सत्तम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयतु। सत्वम सुखे संजयति, सतगुण जो है सुख के साथ सुख उत्पन्न कर देता है, उसी से बांध लेता है। और रजः कर्मणि, रजगुण जो है कर्म, दिन रात लगे रहो कर्मणि। और ज्ञानमावृत्त, ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगा देता है ये तमोगुण। इसलिए ये सब से सावधान रहना चाहिए। विस्तार से बीच बीच में भगवान ने कह दी, पर हम 16 नंबर श्लोक में जाते हैं। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। सुकृतस्य कर्मणः, जो पुण्य कर्म है उसका सात्विक निर्मल फल है, और बाकी कर्म रजसस्तु फलम दुःखम। कोई भी धंधा करे, रजोगुणी धंधा होवे, कुछ भी कर्म होवे, और दुखदाई है। अंत में दुख तो कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलना ही है। अज्ञानम तमसः फलम, अज्ञान है तमगुण का फल। 17 नंबर श्लोक में सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवत ज्ञानम एव च। तो अपने अंदर देख ले अर्जुन, सत्वाद ज्ञानम संजयते, जिस समय तेरे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जान लेना कि ये सतगुण का खेल है। और थोड़ा बहुत मन में लोभ आ गया, रजसो लोभ एव च, रजगुण के कारण मन में लोभ है। और प्रमाद का लिया देखा जाएगा, अभी सोने दो। प्रमाद मोह ये तमगुण अज्ञान से है। इसको अच्छी तरह से जान के अर्जुन जीवन व्यतीत कर। अर्जुन कह रहा कि कोई तो होगा जो तीनों गुणों से परे है। 19 नंबर श्लोक में करिलिंगै स्त्रीन् गुणानेतानथितो भवति प्रभो किमाचारः कथम चैतांग स्त्रीन् गुणानति वर्तते। उसका चिन्ह क्या है? जो गुणातीत है,
कैर्लिंग ही तीन गुणान एतान अतीता कैर्लिंग, ये तीन गुणों को अतीत करके, अतिक्रम करके किस चिन्ह से जाना जाता है? किमाचार, उसका आचरण क्या है? और कथम च एतान तीन गुणान अति वर्तते, ये तीनों गुणों को वो कैसे पार करके जाता है? अभी 12 नंबर श्लोक से 26 नंबर श्लोक तक ये गुणातीत का लक्षण बताया। हमें हमारे जीवन में उतारना हो तो द्वितीय अध्याय स्थित प्रज्ञ, 12th चैप्टर भक्त का लक्षण और 14th चैप्टर एक गुणातीत का लक्षण, ये अपने जीवन में उतारना है। कैसे? संक्षेप में देख लीजिए। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति। ये है सांकेतिक शब्द। प्रकाश माने सतगुण, प्रवृत्ति माने रजगुण, मोह माने तमगुण। ये तीनों अगर कभी कभी जीवन में, दैनंदिन जीवन में जग जाए, ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, ये क्यों आया मेरे अंदर तमगुण, ये क्यों आया रजगुण, वो द्वेष नहीं करेगा। आया सो आया, बुद्धि उसको समर्थन नहीं देगी और क्रियान्वित नहीं होगी। ही विल नॉट रिएक्ट अकॉर्डिंगली। आया तो आ गया। ना निवृत्तानि कांक्षति, उसका हटाने के लिए भी प्रयास नहीं करता। मन तक आया, बाकी उसको एक्सप्रेस नहीं किया, वहीं खत्म। कैसे? उदासीन वदासीन गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो तिष्ठति निंगते। उदासीन वद आसीन, उदासीन माने किसी पक्ष नहीं लेना। इस प्रकार आसीन वो रहता है। गुणैर ना विचाल्यते, गुण के द्वारा वो चलायमान नहीं होता। गुणावर्तन्त, ये गुण का खेल है। इति एव यो अतिष्ठते, अवतिष्ठति निंगते। निंगते माने हिलता नहीं, ऐसे ही वो चुपचाप बैठा रहता है। इस श्लोक पहले भी आया। समदुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर स्तुल्य निंदात्म संस्तुति। समदुख सुख, सुख दुख में समान रहता है। कैसे? स्वस्थ, अपने में स्थित। स्वस्मिन स्थित, यह है स्वस्थ। स्वस्थ माने हेल्दी नहीं है, जो अपने में स्थित है वही है स्वस्थ। अपना शुद्ध स्वरूप में जो स्थित है वही है स्वस्थ। समलोष्टास्म कांचन, पत्थर मिट्टी सोना दो सब में बराबर दृष्टि है। तुल्य प्रिया प्रियो, प्रिय और अप्रिय दोनों में समान भावना। धीरा, तुल्य निंदात्म संस्तुति, निंदा और अपनी स्तुति दोनों में जो तुल्य होके धीर रहता है। ये होता कैसे है? अखंडानंद जी कहते हैं इंद्रिय भोग से निराश होने पर ही अंतर्मुखता होती है, और ये सब टंटा खत्म। इंद्रिय भोग से अंतर्मुखता होने पर ही होता है। मानवमान तुल्य तुल्य मित्राणि पक्षाय सर्वारंभ परित्यगी गुणातीत स उच्यते। अब ये बताई दिया, सब गुणातीत उच्यते, वही गुणातीत है। कौन? सर्वारंभ परित्यगी, नया काम छेड़ता नहीं। मान अपमान तुल्य, मान और अपमान में तुल्य, और तुल्य मित्राणि पक्षयो, मित्र और अणि माने शत्रु दोनों पक्षों में बराबर रहता है। अखंडानंद जी कहते हैं शत्रु मित्र मान अपमान ये सब सामने होने पर भी मन की स्थिति गतिहीनता, यही है गुणातीत का लक्षण। मान अपमान शत्रु मित्र सामने होने पर भी मन की स्थिति गतिहीनता, इसको कहते हैं गुणातीत। और मांग 26 नंबर श्लोक, मांग च योग व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतित्तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मांग च, मेरे को, मैं जो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हूं, अव्यभिचारेण भक्ति योगेन यो सेवते, अव्यभिचारी भक्ति योग से जो अर्चना करता है, सा वो गुणान समतित्तैतान, एक गुणों को पार करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म स्वरूप मेरा स्वरूप प्राप्त कर लेता है। तुम कौन हो? यही ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य वयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। अव्ययस्य अमृतस्य ब्रह्मणो ही अहम प्रतिष्ठा।
अव्यय निर्विकार अजर अमर जो ब्रह्म है, शुद्ध चेतन है, उसकी प्रतिष्ठा मैं ही हूं। इसी का अर्थ श्रीधरी टीका में लिखा, निर्गुण निराकार ब्रह्म का काला कलुटा श्री कृष्ण स्वरूप मैं ही हूं। घनीभूता, निर्गुण ब्रह्म का घनीभूत काला कलुटा रूप मैं हूं। तो यहां ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य वैसच, ब्रह्म की प्रतिष्ठा प्लेटफॉर्म आधार मैं हूं। शाश्वतस्य धर्मस्य, जो शाश्वत धर्म है वो भी मैं हूं। उसकी प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा सब जगह लगाना, ब्रह्म की प्रतिष्ठा, धर्म की प्रतिष्ठा और सुखस्य ऐकांतिकस्य च, एकांतिक सुख की प्रतिष्ठा मैं हूं। माने शुद्ध ब्रह्म का, धर्म का और सुख का आधार मैं ही हूं। इसे क्या बता दिया? इससे ये बता दिया ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म। फिर सुखस्य ऐकांतिकस्य च, ये हो गया सगुण साकार सुख। शाश्वतस्य धर्मस्य सगुण निराकार ईश्वर। एक ही शब्द में ब्रह्म शब्द से निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म, सुखस्य ऐकांतिकस्य च, इसमें सगुण साकार श्री कृष्ण का स्वरूप और शाश्वतस्य धर्मस्य सगुण निराकार ईश्वर का वर्णन हो गया। मतलब ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम ज्ञान, सुखस्य ऐकांतिकस्य च, सगुण साकार कृष्ण का ध्यान और शाश्वत से धर्मस्य ईश्वर का विधान किया हुआ जो कर्म, ज्ञान ध्यान कर्म, ये तीनों का आधार मैं हूं। तो ये गुणातीत के बारे में बता दिया। अब इसको और विस्तार करने के लिए अगर कठिन ना पड़ जाए, एक कल्पना कर रहे हैं। कल्पना चलती भाषा है, रूपक, एक रूपक का वर्णन कर रहे हैं जो कि है ही नहीं। एक वृक्ष ऐसा वृक्ष कल्पना करे जिसका जड़ है ऊपर और शाखा सब नीचे, उसी को बता रहे। जो जानता है वही है वेदवेत्ता। ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पारणानि यस्तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर है मूल, अध शाखम और नीचे है शाखा, अव्यय निर्विकार ऐसा अश्वत्थ पीपल का वृक्ष है। छंदांसी यस्य पर्णानि, छंदांसी माने वेद, वेदी है इनके लिए पत्ते। जो इस प्रकार जानता है वो वेदविद, वो वेदवेत्ता है। आगे अर्थ सरल है। 3 नंबर श्लोक में सेकेंड हाफ में कह रहे हैं, फर्स्ट हाफ देख लीजिए, नारूपमस्य तथोपलभ्यते। ये जो स्वरूप मैंने बताया इस ऐसा लभ्य नहीं है नहीं। पर मधुसूदन स्वामी की बुद्धि ऐसी बुद्धि कहां, ऐसा है भगवान चाहे ना कहे। क्यों, कैसे गंगा जी में तेज धार आई, उखाड़ दी सबको, और एक बहुत बढ़िया पीपल का वृक्ष है उसको भी उखाड़ दिया। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, गंगा किनारे उखाड़ा हुआ वृक्ष वो तो हमने देखा। ये तो श्री कृष्ण का ढंग है बोलने का, नारूपमस्य तथोपलभ्यते। इस प्रकार रूप यहाँ संसार में उपलब्ध नहीं है। नान्तो न चादि न संप्रेष्टा, रूप क्यों नहीं है? तो श्री कृष्ण कह रहे हैं वो तो एक रूपक के लिए कहा था मैंने, इसकी ना आदि है ना अंत है संसार वृक्ष का। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, ये अश्वत्थ का जो जड़ है, पीपल का वृक्ष का जड़ वो दृढ़ है। उपाय क्या है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा। असंगता, एक ढीला ढालापन, किसी के साथ बिल्कुल घुल मिल के नहीं जाना। ऐसे जो अगर कोई कहे तो वो संसार से निकल जाता है। असंग शास्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, असंग शास्त्र से अच्छी प्रकार से काट कर, ततः पदम तत्परिमार्गी तर्बम जस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया,
वो जो परम पद है, परिमार्गितव्यम, उसी को ढूंढना चाहिए साधन भजन के सहारे। क्यों? यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया, जहां जाकर फिर लौट के आना नहीं पड़ता। अच्छा, इसके बाद श्री कृष्ण ने अच्छी तरह से वर्णन किया, परंतु 7 नंबर श्लोक ये सबके लिए उपयोगी है। 7 नंबर श्लोक में कहते हैं, ममैवांश जीवलोके जीवभूता सनातना मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जीवलोके सनातन जीवभूता ममैव अंश। इस संसार में जो सनातन जीव है, जीव समूह है, वो मेरा ही अंश है। ममैव, मेरा अंश है। गुरु जी कहते हैं ममैव, ना तो प्रकृति है, ये प्रकृति का अंश नहीं है, मेरा अंश है। चिंगारी तो अग्नि का ही अंश है। परंतु मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, ये मन जो है छठा इंद्रिय है, ये प्रकृति से युक्त है और प्रकृति में खींच के मन ले जाता है। तो ये सब के सब आगे भगवान सरल भाषा में इसका वर्णन करेंगे, हिंदी देख लेना। 14 नंबर श्लोक में ये बहुत संतों के लिए बहुत उपयोगी है। शंकराचार्य जी इसको कहते हैं, आप भी इसको स्वीकार कर सकते हो। हमें खाना पड़ता है जगह जगह अनेक प्रकार, और आपको भी खाना पड़ता है कहीं पार्टी में जाके, कहीं होटल में, कहीं कहीं, तो उसमें अशुद्धि रह जाती है। भगवान कहते हैं ये सबके पेट में जठराग्नि मैं ही हूं, जठराग्नि हो के मैं ही पचाता हूं। शंकराचार्य कहता है 14 नंबर श्लोक उच्चारण करके कोई खाना खाए, अन्न दोषो ना लिप्यते, अन्न दोष नहीं रहेगा। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नं अन्नं चतुर्विधम्। अहं वैश्वानर भूत्वा, मैं वैश्वानर, जठराग्नि होकर, ठीक है। अहं वैश्वानर भूत्वा प्राणिनम देहमाश्रिता, ये प्राणियों के देह में आश्रय लेकर, कहते हैं प्राणापान समायुक्ता, प्राण अपान से युक्त होकर, चतुर्विधम अन्नम पचामी, 4 प्रकार जो अन्न है, 4 प्रकार अन्न, चबाना, चाटना, चूसना, इस प्रकार पीना, ये 4 प्रकार जो अन्न है वो मैं ही पचाता हूँ। ये 14 नंबर श्लोक अगर खाते खाते कोई उच्चारण कर ले मनी मन, तो उसको अन्न दोष ना लिपते, अन्न दोष से लिपायमान नहीं होगा। अच्छा, अब 16 नंबर श्लोक में देख लीजिए, द्वाविमो पुरुषो लोके, फिर एक हल्का ढंग से कह रहे हैं, इस संसार में 2 ही पुरुष है, क्षर और अक्षर। एक है अक्षर, एक है क्षर। क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। ये संपूर्ण भूत जो है, प्राणी, ये सब क्षर है, नाशवान है। और कूटस्थ, ये शरीर के अंदर जो कूटस्थ है, जिसको आप अभी तक जीव साक्षी इत्यादि मान के बैठा, वो अक्षर है। और इससे परे जो है उत्तमा पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारता, उत्तम पुरुष जो इससे परे है। क्षर अक्षर ये दोनों है कॉज एंड इफेक्ट। उत्तमा पुरुषस्तु अन्य, उत्तम जो पुरुष है वो ये कॉज इफेक्ट से परे है, परमात्मा इति उदारिता, उसी को हम परमात्मा कहते हैं। अर्जुन, इस प्रकार से अगर कोई ठीक ठीक विचार कर ले, अंतिम श्लोक, इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अर्जुन, एतद् इति गुह्यतमं शास्त्रम, इदं उक्तं, इदं मया उक्तं, इदं गुह्यतमं शास्त्रम, ये जो मैंने कहा ये अत्यंत गोपनीय शास्त्र है। ये अनघ संबोधन है, माने तुम जो निष्पाप हो, एतद् बुद्ध्वा, इतना ही अगर कोई ठीक ठीक समझ ले, बुद्धिमान स्यात्, वो बुद्धिमान बन जाएगा, कृतकृत्यश्च हो जाएगा, वो कृतकृत्य हो जाएगा। कृतकृत्य शब्द का अर्थ है
अब कोई विधि निषेध में वो नहीं रहेगा। गुरु जी कहते हैं वो मौजी हो जाएगा ना तो फौजी, विधि निषेध से परे चला जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नामो 15 अध्याय। श्री कृष्णार्पणमस्तु।